स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस हमारा वीडियो था उसमें हमने देख लिया था कि पावर्स जो हैं वो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में जो है वो शेयर किया जा सकता है। वो भी एक फॉर्म है, जैसे कि बहुत सारे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो सकते हैं। इसका एक एग्जांपल भी दिया था, बेस्ट एग्जांपल जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम में, वहाँ पर एक ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। जो पावर है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में शेयर किया जाता है उसका। उसके बाद देख लीजिए, इन सम कंट्रीज देयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड द वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ देश ऐसे हैं जिसमें हमारा देश भारत भी है, जिसमें जो कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और कानून में कुछ इस तरह का प्रावधान किया गया है कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का और वुमेन्स है वो लेजिस्लेचर में यानी विधायिका में और एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम लोग ने उनको शेयर दिया है, यानी हिस्सा दिया है कि भाई वो लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में आए। क्योंकि जो वीकर सेक्शन जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन में आने से रह गए, लेजिस्लेचर में आने से रह गए, तो उनके जो इश्यूज़ हैं उनकी वॉइस को राइज करने के लिए वो अपना रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर में भी भेज सकें और एडमिनिस्ट्रेशन में भी जब उनकी आदमी उनके सोसाइटी का वीकर सेक्शन का कोई पर्सन रहेगा तो वो अपनी सोसाइटी की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको वो समझ पाएगा। लास्ट ईयर की जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, जैसे कि सिविक्स की बुक्स में, कि एक सिस्टम था, सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, यानी कि आरक्षित निर्वाचन। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब यहाँ निर्वाचन क्षेत्र से है, यानी आरक्षित निर्वाचन चुनाव क्षेत्र के बारे में हमने पहले पढ़ा है पिछले साल। ये जो सिस्टम क्या था उसको देख लीजिए कि ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो दी गई थी असेंबलीज में एंड द पार्लियामेंट में ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की जितनी भी असेंबलीज हैं पार्लियामेंट से, उनमें इस वीकर सेक्शन को या वुमेन्स को पर्टिकुलर उस ग्रुप को, सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व उनके लिए वहाँ हो सके, इसलिए हमने एक गवर्नमेंट ने क्या किया कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर दी। वहाँ पर उस वीकर सेक्शन का कैंडिडेट ही जो है चुनाव में भाग ले सकता है, ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, उस सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पार्लियामेंट में भी जा सके और असेंबली में भी जा सके। इस तरह का जो अरेंजमेंट है इज मींट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी कि ये अरेंजमेंट इसलिए किए गए, ये व्यवस्थाएं इसलिए लागू की गई ताकि ये जो अलग अलग डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं ये इन लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन में और लेजिस्लेचर में जो है हिस्सेदारी दी जा सके। ताकि क्या हो, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो ग्रुप्स हैं ये अपने आप को अलग नहीं मानेंगे, इस सोसाइटी का, इस नेशन का जो है अपने आप को हिस्सा मानेंगे। वरना क्या होगा, अदरवाइज ये कह सकते हैं दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज, ये इसलिए हिस्सेदारी की गई है सरकार में और प्रशासन के अंदर। इन लोगों को ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो इस अंग का, इस गवर्नमेंट का और इस प्रशासन का एक भाग बन सकें, हिस्सा बन सकें। अदरवाइज उनको क्या लगेगा, उनको ये लगेगा कि would feel alienated from the government, कि भाई हम इस सरकार का हिस्सा नहीं हैं, या हम लोग कुछ, हमको अलग तलग कर लें, या अलग कर दिया गया है, या हमको वो अपने आप को अलग नहीं समझे। कुल मिला के ये जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी एज फेयर शेयर इन पावर। फेयर शेयर जो माइनॉरिटी, यही मेथड जो है, यही जो मेथड है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी यूज में लिया गया, ताकि उनको भी एक सही, उचित, फेयर, यानी उचित कह सकते हैं, फेयर जो है शेयर दिया जा सके सत्ता के अंदर। माइनॉरिटी के लिए भी इसी तरीके से जो है कुछ सिस्टम किया गया है। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे
we shall look at the various ways to accommodating social diversity। यानी कि यहाँ जो सोशल डाइवर्सिटी को जो गवर्नमेंट में शेयर देने के बहुत सारे अलग अलग जो तरीके हैं उनको हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अब हमारा जो फोर्थ पावर शेयरिंग का फॉर्म है उसको देख लेते हैं कि पावर शेयरिंग का जो चौथा रूप है, फोर्थ जो तरीका है वो क्या है। इसमें यह कहा है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वेज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और द मूवमेंट्स वो कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं दोज इन पावर। कहने का मतलब पावर शेयरिंग का ये जो फॉर्म है उसके अंदर जितने डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, मूवमेंट ग्रुप्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट रूल कर रही होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसको कंट्रोल भी करते हैं और इन्फ्लुएंस यानी उस पर प्रभाव भी, उसको प्रभावित भी करते हैं। और उनका जो जिस चीज़ को लेके उन्होंने मूवमेंट चलाया होता है, जिस इशू पे उन्होंने बात रखनी होती है, उससे रिलेटेड जो है वो डिसीजन गवर्नमेंट का ध्यान उस ओर ये लोग आकर्षित करते हैं। और जैसा ये चाहते हैं वैसा अगर पब्लिक की वॉइस को राइज करते हैं और उस जो गवर्नमेंट आम लोगों के लिए जो चीज़ फेयर होगी वो डिसीजन गवर्नमेंट के ध्यान में लाते हैं और गवर्नमेंट उसको देखती है। इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अंदर द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर्स। यानी कि लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी में लोगों के सामने जो भी पावर्स लेना चाहते हैं उनके जो कैंडिडेटर हैं यानी उनके जो दावेदार हैं उनके बीच में आम लोगों के पास एक विकल्प होता है कि भाई हम किसको चुनें। इसीलिए जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उसमें वेरियस जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और आम लोगों के पास एक चॉइस होती है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव किसको चुनेंगे। ये एक तरीका है। तो देखिए, इन कंटेम्परेरी डेमोक्रेसीज दिस टैक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो समकालीन डेमोक्रेसी सिस्टम था, डेमोक्रेटिक सिस्टम था, उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में चॉइस हमारे पास जो है विकल्प जो है वो उपलब्ध होता था। जिससे क्या होगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी तो आम लोगों के पास में एक ऑप्शन रहेगा कि भाई हम जो पॉलिटिकल पार्टी या जो ग्रुप है, राजनीतिक ग्रुप, जो जिनकी फीलिंग्स जो हैं, आम लोगों की जो भावनाओं को ध्यान रखेंगे या वेलफेयर में लोगों के काम कर रही होगी, तो उनके पास चॉइस रहेगी कि भाई इस आदमी को या इस पार्टी को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर लेजिस्लेचर्स में, असेंबलीज में या पार्लियामेंट में भेजेंगे। इस तरह का कंपटीशन जो है वो ये इंश्योर करता है कि पावर जो है डज नॉट रिमाइन इन द वन हैंड। यानी कि वो जो इस तरह का कंपटीशन है तो इससे ये निश्चित होगा कि किसी भी तरह का जो पावर है वो किसी एक हाथ में नहीं होकर एक वन हैंड में नहीं रहेगा। एक हाथ में नहीं रहेगा, उससे क्या होगा कि अगर एक हाथ में अगर पावर रहता है तो वो निरंकुश हो जाता है, तानाशाही वहाँ पर आ जाती है। लोगों की फीलिंग्स हैं उनको या उनकी ग्रीवेंसेस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। इन द लॉन्ग रन पावर इज द शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। आगे जाकर क्या कह सकते हैं, एक बड़ी लंबी आप समयावधि को हम अगर देखें ध्यान से तो हम ये पाएंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो पावर्स हैं वो बारी बारी से अलग अलग जो आइडियोलॉजीज़ वाले लोग हैं या अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स वाले जो लोग हैं, ऐसी पार्टीज यानी जिनकी अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजी है, उनके पास में वो जो है ट्रांसफ़र होता रहता है। भाई अलग अलग सोशल ग्रुप्स और डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग जो हैं समय समय पर, जैसे हमारे यहाँ आपने देखा हो कि कभी बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है, उसके 5-7 साल बाद दोबारा से 5 साल बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है। यानी अलग अलग विचारधारा के लोग जो हैं, आइडियोलॉजी के लोग जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। यानी पावर किसी एक सोशल ग्रुप्स के, एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं रहता है। बहुत सी बार क्या होता है, समटाइम
Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि जो ये जो पार्टिसिपेशन है या जो शेयर है वो हमको एक एक तरीके से डायरेक्ट नज़र आ रहा है, डायरेक्ट नज़र आती है। उसका डायरेक्ट नज़र आने का मतलब यहाँ बताऊँ, क्योंकि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं या नेशनल लेवल पर जो है वो लोग दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो अलाइंस कर कर वो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करती है और गवर्नमेंट भी बनाती है। इसको कोalition गवर्नमेंट भी कहते हैं। आप लोगों ने देखे जैसे कि केंद्र में हमारे अभी एनडीए की गवर्नमेंट है, उससे अलग अलग जैसे आपका बिहार में देख लीजिए, आप बिहार में भी दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अलाइंस करके जो अपना सरकार बनाया हुआ है, ठीक है। इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोalition गवर्नमेंट। अगर वो अलायंस जो उन्होंने किया है इलेक्शन लड़ने से पहले, कॉन्टेस्ट करने से पहले इलेक्शन को, अगर वो इलेक्टेड हो जाते हैं तो वो कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं। एंड थस शेयर पावर, कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। इन डेमोक्रेसी वी फाइंड नियरेस्ट interested groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers। डेमोक्रेसी के अंदर जैसा कि आपको पता है, एक लोकतंत्र में किसी भी चाहे बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फार्मर हो या इंडस्ट्रीज़ के जो लेबर हैं या अदर जितने भी लोग हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं और अपने इंटरेस्ट के जो ग्रुप्स हैं उनको बनाते हैं, है ना। सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोसाइटी वाले जो पर्टिकुलर जैसे बिजनेसमैन का ग्रुप है तो वो बिजनेसमैन से के इंटरेस्ट की बातों के लिए वो एक्टिव नज़र आएगा, यानी जो भी उनके बेनिफिट होते हैं। फार्मर्स का भी होगा अगर कोई ग्रुप, तो वो क्या करेगा, फार्मर्स से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो उठाएगा और राइज करेगा उसकी फार्मर की आवाज़ को, और गवर्नमेंट के नोटिस में वो बातें लाई जाएगी। ये एक तरीके से ये जो डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से, ये जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स जो होते हैं, चाहे ट्रेडर्स के हों, बिजनेसमैन के हों, इंडस्ट्रियलिस्ट के हों या फार्मर्स के हों, ये लोग क्या करते हैं कि दे आल्सो विल हैव ए शेयर इन गवर्नमेंटल पावर आइदर थ्रू द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंटल कमिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, जो अपने ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो ट्रेडर्स के हों, फार्मर्स के हों, ये लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट में अपना एक तरीके से वर्चस्व रखते हैं। जो भी गवर्नमेंट उस समय रनिंग में होती है उसमें या तो अपना वर्चस्व रखते हैं। वो किस तरह से रखते हैं कि या तो उनको गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी न किसी कमेटी में वो अपना इनको मेंबर बना लेती है, या फिर वो पॉलिटिकली इतना उनका इन्फ्लुएंस होता है कि वो जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है, जो भी निर्णय लेने वाले लोग होते हैं, उनको इस तरीके से अपने इन्फ्लुएंस में लाते हैं कि वो जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे उसमें उस ग्रुप से रिलेटेड लोगों के लिए वो उनके इंटरेस्ट को लागू करवाएंगे। चाहे वो फार्मर हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हों, कोई भी हो, वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर उस कमेटी का मेंबर्स बनकर वो अपने ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको लागू करवाते हैं। इन यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर्स ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट्स। आगे जो हमारा जो लेसन आएगा उस लेसन के अंदर हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप हैं या जो सोशल मूवमेंट्स हैं, उनकी किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह की वर्किंग करने का उनका जो प्रोसेस है वो किस तरह से है, किस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और सोशल मूवमेंट जो हैं अपनी बातों को मनवाते हैं, या ये किस तरह से समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो उनका तरीका क्या है, उस पर हम लोग देखेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है पावर शेयरिंग वो लगभग ख़त्म हो चुका है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो
वीडियो रहेगा, उसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। गुड बाय।